जय हिंद। करंट अफेयर के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम 14 जुलाई का करंट अफेयर लेके आए हैं। करंट अफेयर का आपका सेशन बहुत स्लो हो गया है, इसलिए मैंने एक साथ आज 3 डेज का करंट अफेयर यानी 14, 15, 16 एक ही वीडियो में आपके साथ प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए समय नहीं गवाते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। लेकिन बताना चाहेंगे कि जो करंट अफेयर आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मैं आपके एग्जाम को आसान करने के लिए करंट अफेयर का एक सेशन लेके आता हूँ। चलिए, पहली बार आया है तो गुजारिश करेंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर आ गया है। भारत और किस देश के बीच आर्थिक और व्यापार समझौता लागू हुआ है? ऑप्शन है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। CETA सेक्टा किसके साथ हुआ है? इसका आंसर हम आपको बता दें, ये यूके के साथ होता है, यानी यूनाइटेड किंगडम। भारत और यूनाइटेड किंगडम के साथ व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर स्क्रीन पर आ गया है। भारत ने हाल ही में किस समुद्री क्षेत्र में सुरक्षित नौवहन बनाए रखने के लिए अपील की है? ऑप्शन है मलक्का जलमंडल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लाल सागर और सुएज नहर। तो आप सभी को पता होगा कि अमेरिका बार बार गतिरोध उत्पन्न कर रहा है, जिससे ना भारत में तेल सप्लाई है बाधित हो जा रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन 2 नंबर। ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, तीसरा प्रश्न स्क्रीन पे देखते हैं, आ गया है। जून महीने में देश की थोक मुद्रास्फीति यानी होलसेल इन्फ्लेशन की दर कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 8.5, 9.1, 9.87 और 10.2%। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताते हैं आपको। 9.87% है इसका आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। केंद्र सरकार द्वारा पहली बार कौन सा नया उप क्षेत्रीय सूचकांक जारी किया गया है? ऑप्शन है ट्रायल इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, रूरल एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स। 4 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? चलिए बताते हैं आपको। ट्रायल इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन, ये नया लेके आया है भारत सरकार के द्वारा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें। चुनाव आयोग ने किन 2 राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को 10 दिन के लिए बढ़ाया है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये जो चुनाव आयोग 2 राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए 10 दिनों के लिए जो बढ़ाया था, ये करंट का क्वेश्चन था, ये था हरियाणा और आंध्र प्रदेश में बढ़ाया गया था। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सर्वोच्च न्यायालय किस राज्य के ऐतिहासिक भोजनशाला विवाद पर न प्रतिदिन नियमित सुनवाई के लिए न सहमत हुआ है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो सर्वोच्च न्यायालय ना भोजनशाला विवाद पर न प्रतिदिन सुनवाई के लिए सहमत हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। भारत ने हाल ही में किस वैश्विक क्षेत्र के साथ व्यापार, आधुनिक तकनीकी और नवाचार में रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए चर्चा की है? ऑप्शन है आसियान, यूरोप, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका। 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बता दें, यूरोप के साथ भारत ने वार्ता किया है। ठीक है, बी नंबर आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। आपको बता दें आज हम इस वीडियो में 14, 15 और 16 3 दिन का करंट अफेयर एक साथ रख रहे हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, पूरा देख लीजिए और बताइए कि किस तरह का आपको कंटेंट लग रहा है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे ने रेल यात्रा को अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए किस सुधार कार्यक्रम की घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने मंथन, कवच 2, प्रगति, सफ़र। तो ये एग्जाम में पूछने वाला है, जो रेलवे के एग्जाम में बैठेंगे 100 और जो एसएससी के एग्जाम में बैठेंगे 100। ये 8 नंबर प्रश्न है, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। इसका आंसर आपको बता दें मंथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। किस राज्य सरकार ने युद्ध नशयान विरुद्ध मतलब युद्ध नशयान विरुद्ध अभियान के तहत न 73,000 ड्रग्स तस्करों को न गिरफ्तार करने की न रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। आपको बता दें जो तस्कर होते हैं ना, ड्रग तस्कर, ये ना बहुत ही बड़ा भारत में नेटवर्क स्थापित कर लिए हैं और बहुत ही बड़ा आने वाले युवाओं को ना नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा काम किया है। चलिए 9 नंबर का आंसर है, क्या बता दें आपको, ये पंजाब सरकार किया है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है। IMD यानी मौसम विभाग। मौसम विभाग ने भीषण मानसून बारिश के चलते ओडिशा के साथ साथ भारत के किस हिस्से में रेड अलर्ट जारी किया? ऑप्शन था दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी तटीय भारत। चलिए 10 का आंसर क्या है बता दो, उत्तर पश्चिमी भारत। ठीक है, तो इसके साथ आपके सामने अब आ रहा है 15 जुलाई क्वेश्चन, जो आपके सामने पहला स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, देखते हैं। कैबिनेट ने बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस शहर में 2 नए एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है वाराणसी, लखनऊ, पटना और भोपाल। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं हम आपको। इसका आंसर होगा आपका वाराणसी। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 15 जुलाई 2026 को कहाँ शुरू हुई? ऑप्शन है भुवनेश्वर, पुरी, कटक और कोलकाता। ये आप जानते हैं हर साल हर वर्ष पुरी में ये त्यौहार मनाया जाता है। 2 नंबर का आंसर क्या है? आप सबको पता है, पुरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारत के किस पड़ोसी देश ने शांतिपूर्ण असंतोष को बढ़ावा भारत के किस पड़ोसी देश में शांतिपूर्ण असंतोष को दबाने के लिए प्रशासनिक हिरासत कानून के दुरुपयोग पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चिंता जताई है? ऑप्शन है म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका। 3 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये पाकिस्तान के लिए जताया गया है चिंता। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के अनुसार भारत की साझेदारी को मजबूत करने के लिए कौन सी व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद बैठक गति पकड़ ली है? ऑप्शन है इंडिया यूएस, भारत यूरोपीय संघ, भारत आसियान और भारत क्वाड। तो चलिए 4 नंबर का आंसर बता दें आपको, ये है आपका भारत यूरोपीय संघ यानी इंडो यूरोपियन में ना वार्ता तेज हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे सामने आ गया। भारत हाल ही में चर्चा में रहा देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेडेड करने का प्रस्ताव रखा गया, किस राज्य में? ऑप्शन है झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। देखिए आने वाले एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि देब्रीगढ़ का संबंध किस राज्य से है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है आपका 5 नंबर। इसका आंसर है आपका ओडिशा में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। अत्याधुनिक मानव वन्य जीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है कोयम्बतूर, देहरादून, वायनाड, मैसूर। चलिए इसका आंसर 6 नंबर का बता दें, ये किया गया है आपको कोयम्बतूर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। किस देश ने हाल ही में भारत को उसकी सांस्कृतिक, कूटनीतिक और विरासत को मजबूत करने के लिए 3 प्राचीन कलाकृतियां लौटाने की घोषणा की है? तो बहुत अच्छा बात है, भारत को ये वापस करेगा। ऑप्शन आपके सामने ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा है कि भारत के समान है, भारत को लौटाया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया लौटा रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कृपया कमेंट करके बताइए कहाँ है, सिडनी है कि कैनबरा है? कृपया कमेंट करके बताइए। 8 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे आ गया। एशियान विकास बैंक यानी एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है 6.5%, 7%, 6.8% और 7.2%। चलिए इसका आंसर हम आपको बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 7% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, एडीबी ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बीबीएस में पूछा जाएगा। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण है 8 नंबर। चलिए अब 9 नंबर में देखते हैं। भारत में न्यायिक अवसंरचना के आधुनिकीकरण के तहत किस शहर में भव्य टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और चंडीगढ़। इसका आंसर आप न्यूज़ सुनते हैं तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे खोला गया है टावर ऑफ जस्टिस? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लेकिन इसका परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के लिए। ठीक है, तो आप जानते हैं 9 नंबर का आंसर आपको बता दें, यह है गुरुग्राम में। ठीक है, हरियाणा का एक औद्योगिक शहर है गुरुग्राम, जो दिल्ली के नज़दीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है। सेलुलर ऑपरेटेड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में हाल ही में किसने नियुक्त किया गया? ऑप्शन है राहुल वत्स, गोपाल विठल, आकाश अंबानी और सुनील मित्तल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इसका है राहुल वत्स। चलिए इस तरह से अब आपके सामने आ रहा है 16 जुलाई का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए समझने के बाद आंसर आपके सामने डील करवाते हैं। एक का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को हरी झंडी दी है? तो आप जानते हैं ये चला है कहाँ पे? सोनीपत रेलवे स्टेशन। ऑप्शन है आपके सामने जिंद रेलवे स्टेशन और गुरुग्राम रेलवे स्टेशन और अम्बाला रेलवे स्टेशन। ये चला है जिंद से लेकर के सोनीपत के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, जिंद रेलवे स्टेशन चला है। ठीक है, तो जिंद रेलवे स्टेशन से यह सोनीपत के बीच चला है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, लेकिन कुछ पूछेगा कि हाइड्रोजन चलने वाला पहला बस कहाँ चला है? तो आपको बता दें वो चला है आपका हाइड्रोजन चलने वाला पहला बस दिल्ली में चला है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। भारत ने किस सामाजिक सुरक्षा पहल के तहत 1 बिलियन से अधिक नागरिकों को कवर करने का ऐतिहासिक मील का पत्थर पार किया है? ऑप्शन है सामाजिक सुरक्षा ढांचा, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो 2 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का परसेंटेज ना ज़्यादा है पूछने का। ठीक है, इसका आंसर है सामाजिक सुरक्षा ढांचा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार पूरे देश के आम नागरिक, इसको ना उड़ान बोलते हैं। ठीक है, योजना के अगले चरण में कितने नए गंतव्यों तक हवाई संपर्क बढ़ाने की घोषणा की? ऑप्शन है 80, 100, 120 और 50। तो पूरे देश के आम नागरिक के तहत ना अब इसको करने की घोषणा किया है 120। ठीक है, अगले 10 वर्षों में 4
करोड़ यात्रियों को लाभान्वित करने के लिए लक्ष्य रखा गया है 120 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 4 नंबर। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला नया एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट कौन सा है? ऑप्शन है मालवन और नाला एंड्रोथ और मिनिकॉय। देखिए 4 का आंसर हम आपको बता दें, ये है मालवन, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित सीमा सड़क संगठन या इसको शॉर्ट में कहते हैं बीआरओ, बीआरओ का गठन क्या हुआ था? कमेंट करके बताइए, 60 में कि 70 में, 1960 कि 1970, कृपया कमेंट करके बताइए। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। बीआरओ टेक संगोष्ठी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस दर्रे पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उल्लेख किया? ऑप्शन आपके सामने रोहतांग दर्रा, उमलिंगला दर्रा और सेल्ला दर्रा और जोजिला दर्रा। तो राजनाथ सिंह ने चर्चा में किया है उमलिंगला दर्रा को बारे में। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को मजबूत भारत ने इस वर्ष कितने मिलियन टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन किया है? तो ऑप्शन है 350 मिलियन टन, 376 मिलियन टन, 390 मिलियन टन और 410 मिलियन टन। देखिए भारत में विविधताओं का देश है और यहाँ पे कृषि वर्षा पर निर्भर है। उसके बावजूद भी भारत ने उन्नत कृषि करके यहाँ पे खाद्यान्न में उत्पादन क्षमता रिकॉर्ड दर्ज किया 376 मिलियन टन। ठीक है, और साथ ही साथ बागवानी उत्पादन में बात कर दे तो 377 मिलियन टन रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते हैं। आरबीआई की तरफ से यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी देश के संशोधित वित्तीय समावेश सूचकांक में लगातार सुधार के बाद यह सूचकांक कितने अंक पर पहुंच गया? ऑप्शन है 65, 68, 70 और 72। तो 7 का आंसर क्या है बता दें, ये 70 पर पहुंच गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने करदाताओं को आयकर ई फाइलिंग पोर्टल पर उनके किस विवरण में विदेशी संपत्तियों को देखने की सुविधा दी है? ऑप्शन है AIS यानी वार्षिक सूचकांक विवरण, दूसरा आपका फॉर्म 26AS, तीसरा है TIS यानी करदाता सूचना सारांश और चौथा है ITR। तो देखिए इसमें नजर आएगा जो विदेश में उनका इनकम सेटलमेंट कितना हुआ सब दिखाएगा, यानी AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम उसमें नजर आएगा उनको। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। भारत और किस देश ने डिजिटलीकरण और उभरते क्षेत्रों में अपने आर्थिक और वित्तीय सहयोग को बढ़ाने का निर्णय लिया? ऑप्शन है जर्मनी, फिनलैंड, जापान, फ्रांस। मैं आपको बताना चाहूँगा अगर वीडियो में आपको वॉइस स्पीड लग रहा है तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं। अगर आप ठीक से क्वेश्चन को नहीं अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं तो वीडियो को रोक करके देखिए और जो मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ उसको नोट करते चलिए ताकि एग्जाम में आपको फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलिए 9 का आंसर बता दिए, फिनलैंड के साथ हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ गया है। एशियाई मुक्केबाज अंडर 90 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष मुक्केबाजी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कितने स्वर्ण पदक अपने नाम किए? ऑप्शन है 2 स्वर्ण पदक, 3 स्वर्ण पदक, 4 स्वर्ण पदक और 5 स्वर्ण पदक। ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है आने वाला जो एग्जाम है, आने वाला एग्जाम जो होगा उसमें कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। इसका आंसर है 2 स्वर्ण पदक, यानी साथ ही 3 रजत पदक भी हासिल किए हैं। तो भारत 2 स्वर्ण पदक जीता है। इस तरह से आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ है। मैंने 14, 15, 16 तीनों दिन का करंट अफेयर एक साथ आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इस विषय में कुछ पूछना है तो कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और बताना चाहेंगे आपको कि IBPS के तहत जो बैंकिंग में बैठना चाहते हैं उनका फॉर्म भरा रहा है, आप समय रहते फॉर्म भर लेंगे। ठीक है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।